हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं बीरेंद्र मिश्रा एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज MBO। साथियों, आज का वीडियो का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मोरल परिवार के लिए, सारे मोरल के कार्यकर्ता के लिए, सारे मोरल के लीडर्स के लिए। आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, सावधान हो जाइए। अगर ये नहीं किए तो आपका MTG GNG की इनकम बंद हो सकती है, इनकम रुक सकता है। चौंक गए? इन सारे सवालों का, इस कन्फ्यूज़न को, इस क्यूरियोसिटी को मैं इस वीडियो में दूर करने चल रहा हूँ। अगर ये गलती आपने कर दिया तो आपका MTG और GNG का पे आउट बंद हो सकता है, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप अपना नुकसान होने से बचना चाहते हैं, MTG के पे आउट को लेने, MTG का पे आउट, GNG का पे आउट को लगातार लेते रहना चाहते हैं, आपका इनकम बंद ना हो MTG और GNG का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और डियर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी टीम को भी पता चले कहीं ये गलती वो भी तो नहीं कर रहे। एक गलती, आपकी इनकम बंद। सही सुना आपने, एक गलती किया, इनकम बंद। जाने अनजाने ये लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसीलिए मैं सावधान करना चाहता हूं सभी मोरल परिवार के लीडर्स को, कार्यकर्ता को, वो जान जाएं कि ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है आपको। MTG GNG का पे आउट कभी भी आपका बंद हो सकता है अगर ये काम नहीं किया तो। अब वो काम क्या है, इस वीडियो में आगे बातचीत करेंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बैक टू बैक इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। मोरल से संबंधित, डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित सबसे पहले अपडेट आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज पावर। मोर लर्निंग मोर अर्निंग, नो लर्निंग नो अर्निंग। नहीं सीखोगे अर्निंग नहीं होगी। मोर लर्निंग, खूब ज़्यादा सीखोगे तो मोर लर्निंग मोर अर्निंग। हम सबको पता है कि 3 स्टेप पे बिजनेस में हमें सक्सेस मिलती है। 3 स्टेप में कोई भी काम करता है। पहला होता है ज्वाइन, सेकंड होता है लर्निंग, लर्न, एंड थर्ड होता है अर्न। पहले ज्वाइन, देन लर्न, उसके बाद अर्न। ऐसा नहीं हो सकता पहले अर्न करोगे फिर लर्न करोगे फिर ज्वाइन होगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले सिस्टमेटिक, सिस्टम स्टेप वाइज यहाँ पे हमें सक्सेस मिलती है। पहले ज्वाइन, उसके बाद ट्रेनिंग, लर्निंग, उसके बाद अर्निंग। चलिए, आपकी अर्निंग बंद न हो MTG GNG की, उसके लिए किन बातों का अपने को ध्यान रखना है। MTG के बिजनेस प्लान का पूरा वीडियो हमने अपने YouTube पे ऑलरेडी डाल रखा है। MTG का भी पूरा वीडियो डाल रखा है, GNG का भी पूरा वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर है। उस प्लान को जाके फिर से देख लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ वह कौन सी गलती है जो लोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका भी फ्यूचर में MTG का 5 इनकम, GNG की इनकम बंद हो सकती है। वो कारण क्या है, वो रीज़न क्या है, ऐसी कौन सी गलती है जो लोग कर रहे हैं और 90% से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है, अपने प्लान को सही से जानते ही नहीं हैं। जब तक प्लान को सही से नहीं जानोगे, आप खुद का भी लॉस करोगे और अपने टीम का भी लॉस करोगे। इसलिए सही जानकारी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू राइट सक्सेस। चलिए साथियों, वह कौन सा काम आपको आज ही चेक करना है। आईडी खोलकर आज ही चेक कर लीजिए। अगर ये काम आपने किया होगा तो आपका पे आउट बंद नहीं होगा, ना MTG का ना GNG का। लेकिन ये काम नहीं किए होंगे तो MTG GNG का पे आउट कभी भी बंद हो सकता है। नहीं हुआ है तो हो भी जाएगा। चलिए, अब बात करते कैसे बंद हो सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है और अपनी आईडी को पर डे चेक करना है। सही सुना आपने, अपने आईडी के डैशबोर्ड को, MTG और GNG को पर डे ओपन करने का प्रयास करें।
क्योंकि आईडी खोलकर आपको एक चीज़ वहाँ पे चेक करना होता है। अगर उसको चेक नहीं किए तो आपका एमटीजी का पे आउट, जीएनजी का पे आउट कभी भी बंद हो सकता है। शायद आपको मालूम है एमटीजी के प्लान के बारे में एंड जीएनजी के प्लान, उसमें क्या लिखा हुआ है। प्लान में क्लियर बताया गया है, अगर आपको पे आउट लेना है, पीओएस लेना है, तो आप 2x तक इनकम कर सकते हो। एमटीजी के प्लान में आप 2x तक ही इनकम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 100 एमटीजी से अगर आपकी आईडी स्टेकिंग है तो 200 एमटीजी तक ही आप पे आउट ले पाएंगे, मतलब 2 गुना ही इनकम आप ले सकते हैं। अगर आपकी आईडी पे 1000 एमटीजी या 1000 जीएनजी स्टेकिंग है तो आप 2000 एमटीजी ही पे आउट ले सकते हैं, 2000 जीएनजी ही पे आउट ले सकते हैं। और ये पे आउट आपका पीओएस भी काउंट होता है, आपका टास्क इनकम भी काउंट होता है, आपका बाइनरी इनकम भी काउंट होता है, आपका रेफर इनकम भी काउंट, मतलब सारी इनकम इसी 2x में काउंट है। इसलिए अपने आईडी में एमटीजी पे आउट लिमिट को जाके चेक कर लीजिएगा। एमटीजी पे आउट लिमिट को जाके आईडी में चेक कीजिए और लास्ट में जाके देखिए आप कितना और एमटीजी पे आउट ले सकते हैं। रेस्ट लिमिट को चेक कर लीजिएगा। रेस्ट लिमिट में जो लिखा होगा उतना ही इनकम आप एमटीजी में, जीएनजी में ले सकते हैं। एमटीजी का रेस्ट लिमिट भी जाके चेक कर लीजिए और जीएनजी का भी रेस्ट लिमिट जाके चेक कर लीजिए। आपको नहीं आता है, अपने सीनियर को कॉल करके चेक करवा लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, जान लीजिए कि रेस्ट लिमिट एमटीजी और जीएनजी का कहाँ देखा जाता है, कहाँ शो होता है। क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो आपका तो इनकम बंद होगा ही होगा, आपकी टीम का भी बंद, क्योंकि जब आपको ही नहीं पता है कि आपकी इनकम चल रही है कि बंद हो गई है तो आपकी टीम को क्या पता होगा। रेस्ट लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपका पे आउट बनना है, चाहे आपका आरओआई पीओएस की इनकम हो, चाहे आपकी टास्क इनकम हो, चाहे आपकी मैचिंग इनकम हो, चाहे आपकी रेफर इनकम हो, वो सब आपके एमटीजी पे आउट लिमिट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आज एमटीजी 1, 2, 3, 4 सातों पैकेज में कोई एक पैकेज सपोज करो उसने 10,000 रुपये का, या ऐसा मान लो कि वो 20,000 रुपये का एमटीजी का पैकेज से अपनी आईडी को किया एक्टिवेट, और 20,000 रुपये में जो आज की रेट, क्योंकि एक का रेट 2 रुपये चल रहा है तो उसको 10,000 एमटीजी मिलेगा। 10,000 एमटीजी से अगर कोई व्यक्ति आज अपनी आईडी एक्टिवेट करता है तो 10,000 का 2x 2 गुना ही वह पे आउट या पीओएस ले सकता है। मतलब 20,000 एमटीजी कॉइन ही वो पे आउट में ले सकता है, पीओएस में ले सकता है। 20,000 पे आउट लेने के बाद उसका इनकम आना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, पीओएस आना भी बंद हो जाएगा, मैचिंग इनकम भी आनी बंद हो जाएगी, और आप कोई रिफ़र करोगे उस इनकम भी नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। मतलब 10,000 एमटीजी स्टेकिंग किए हैं तो 20,000 एमटीजी तक ही आप इनकम कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद फिर से आपको जितना एमटीजी फिर से रिस्टेकिंग करेंगे उसका 2x इनकम और ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 एमटीजी से अपनी आईडी को एक्टिव किया, 20,000 एमटीजी तक मुझे पे आउट मनी ले लिया, इंक्लूडिंग मेरा पीओएस, मेरा मैचिंग, मेरा रिफ़र, तीनों इनकम को मिलाकर 20,000 एमटीजी जिस दिन मैं ले लूँगा मेरी इनकम आना बंद हो जाएगी। अब मुझे आगे इनकम लेने के लिए क्या करना होगा, मुझे फिर से 1,000 एमटीजी, मतलब जितने 1,000 एमटीजी स्टेकिंग फिर से करेंगे, फिर से आप 2x तक पे आउट ले सकते। सपोज करो मैंने 10,000 किया और हमने 20,000 एमटीजी तक का पे आउट ले लिया। उसके बाद अगर मुझे अब आगे पे आउट लेना है तो मुझे फिर से एमटीजी स्टेकिंग करना होगा। 1,000 अगर मैंने किया स्टेकिंग तो मैं 2,000 एमटीजी पे आउट ले सकता हूँ। अगर 5,000 एमटीजी हमने स्टेकिंग किया तो मैं 10,000 एमटीजी तक पे आउट बिंदास ले सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनकी एमटीजी का पे आउट जीएन काफ़ी महीनों से बंद पड़ी है, उनको चेक करना नहीं आता, उनको देखना नहीं आता। किसकी जिम्मेदारी है बताइए।
सारा काम हम छोड़ रखे हैं किसके ऊपर? अपलाइन के ऊपर, सीनियर के ऊपर। अपलाइन आपको सपोर्ट दे सकता है, अपलाइन आपके लिए काम नहीं करेगा सर। अपलाइन को टूल्स की तरह यूज करना है, अपलाइन को टूल्स की तरह प्रयोग करना, ना कि अपने काम के लिए उपयोग करना है। अपलाइन से सीखो, पूरे प्लान के बारे में सीखो और अपना प्लान खुद दिखाओ, अपना फॉलोअप खुद करो, अपनी ज्वाइनिंग खुद निकालो। जहां कंफ्यूजन हो, जहां डाउट हो, अपलाइन से तत्काल फोन करके सारे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। क्योंकि आप अगर एक बार सारे बिजनेस को सीख लिए, समझ लिए, तो बिजनेस को आगे ले जाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपने MTG के पे आउट को कैसे बंद ना होने दें, इसके लिए डेली लिमिट अपनी आईडी ओपन करके आपको चेक करते रहना चाहिए। सेम प्रोसेस GNG के साथ है। GNG की टास्क इनकम, GNG की मैचिंग इनकम, GNG की लव ग्रीन इनकम, ये सारी इनकम आपको तभी मिलेगी। GNG में भी आप 2x ही पे आउट ले सकते हैं, 2 गुना ही ले सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको GNG स्टेकिंग करना होगा। 1000 GNG स्टेकिंग फिर से करेंगे तो आप 2000 GNG का पे आउट ले सकते हैं। 5000 GNG स्टेकिंग करेंगे तो 10000 GNG पे आउट ले सकते हैं। इसको भी चेक करना आना चाहिए। अगर ये नहीं किए तो आपका GNG का पे आउट, आपका MTG पे आउट कभी भी स्टॉप हो सकता। फिर आप सोचोगे काम तो मेरा खूब हो रहा है, टीम तो मैं खूब बना रहा हूं, ना मेरा POS आ रहा है, ना मेरा पे आउट आ रहा, कंपनी बेकार है, अपलाइन ठीक नहीं। फिर हम क्या करेंगे? क्लेम और ब्लेम। पर गलती किसकी? गलती सेल्फ होती है, हमारी खुद की गलती है कि मैंने अपने बिजनेस को सही से सीखा नहीं, जाना नहीं। वाह भाई वाह, दुकान आपने खोल दिया, चाबी आपने किसी और को दे रखा है। सोचिए आईडी आपकी है और उसका आईडी पासवर्ड कोई और चला रहा है। क्या गजब के मालिक हैं हम। यू आर ए MBO, हम क्या हैं? MBO हैं, मोरल बिजनेस ऑनर। ये मेरी दुकान है, ये मेरी आईडी है, मैं इसका मालिक हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने आईडी के हर एक्टिविटी, मेरी आईडी पे क्या क्या, किसका क्या काम है, सब चेक करना आना चाहिए, सब देखना आना चाहिए। एक एक डैशबोर्ड की सारी एक्टिविटी, किसका कहाँ देखना चाहता है, पे आउट कहाँ पे देखना है, वीकली इनकम कहाँ से दिखती है, मंथली कहाँ से दिखती है, PL स्लैब कहाँ से दिखता है, रिपर्चेस, ये सब देखना आपको आना चाहिए। क्योंकि अब MBO हैं। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपकी इनकम बंद नहीं होगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान होने से आप अपने को बचा लोगे, अपनी टीम को भी बचा पाओगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए सर। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उसको अभी चेक कर रहे हैं और अपनी टीम का चेक करवाएं, कहीं आप तो गलती नहीं कर बैठे हैं। इसलिए MTG का रेस्ट लिमिट चेक कीजिए, GNG का रेस्ट लिमिट चेक कीजिए, क्योंकि पे आउट और इनकम आप 2 गुना ही, जितना स्टेकिंग MTG GNG करेंगे उसका 2 गुना ही इनकम आप कमा सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट इनकम लेने के लिए, फिर से इनकम लेने के लिए रीस्टेकिंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे उसी दिन आपकी इनकम बंद हो जाएगी। साथियों चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल मिली होगी और अपनी टीम को भी आप शेयर करेंगे और अपने बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे, पूरी लर्निंग करेंगे, क्योंकि पहले लर्निंग होती है उसके बाद अर्निंग होती है साथियों। और लास्ट में एक ही चीज़ मैं कहूँगा, मोरल है डायरेक्ट सेलिंग का कोहिनूर, इससे जुड़कर आप बदल लें अपनी तकदीर, आप बदल लें अपनी तकदीर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।